नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मित्रों, आज का हमारा जो विषय रहेगा, हस्तरेखा से ये कैसे जाने कि आप कोई भी व्यक्ति यदि प्रेम विवाह कर रहा है तो वो प्रेम विवाह उसका सहमति से हो जाएगा दो परिवारों के, या फिर उसको जबरदस्ती ये विवाह करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति के हाथ के अंदर छिपा होता है कि उसकी नियति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो किस अपने तरीके से विवाह कर सकता है। ये एक हस्तरेखा के द्वारा भी आप साधारण तरीके से जान सकते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई जानकारियों के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए मैं विषय की तरफ चलता हूँ। तो किसी भी हाथ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि कौन लोग होते हैं जो जबरन विवाह कर लेते हैं, और दूसरा मैंने बताया सहमति से। तो पहले मैं जबरन विवाह के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति की, देखिए इसकी तीन चार चीजें हैं, और यदि वो तीनों चारों हाथ के अंदर आ गई हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, फिर वो अड़ियल स्वभाव का व्यक्ति अपना विवाह कर ही लेगा। उसके लिए सबसे पहले आप जान सकते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। किसी व्यक्ति की यदि कनिष्ठा उंगली, यानी कि यदि कनिष्ठा उंगली, और ये कनिष्ठा उंगली केवल इतनी भर लंबाई की रह गई है कि वो यहाँ से पहला पर्व और ये दूसरा पर्व और ये यहाँ जाकर उसका तीसरा पर्व, और ये सूर्य की उंगली के पहले कट तक, यानी यहाँ तक ही रह गई उसकी लंबाई। इस सूर्य की उंगली के इस पहले पर्व तक ही जाकर के लंबाई खत्म हो गई, यानी कि उसकी लंबाई केवल और केवल इतनी है कि वो सूर्य के पहले पर्व तक ही जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में सही निर्णय नहीं लेगा, जल्दबाजी करेगा, जबरदस्ती करेगा, और उसका ऐसा नहीं कि ऐसा ही नहीं, उसको जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वाभाविक रूप से दूसरे कारणों से आ जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें देखी जाती है, इसलिए हस्तरेखा में जल्दबाजी ना करें। तो कुल मिलाकर के सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यहां तक यदि किसी व्यक्ति की उंगली नहीं पहुंच रही है, कनिष्ठा उंगली, तो ऐसा व्यक्ति एक तरह से जबरदस्ती विवाह करने में विश्वास रखता है या गलत निर्णय लेने में विश्वास रखता है। तो इस बात को तो आपको यहाँ तक, पूरी उंगली नहीं, केवल यहाँ तक आपको ध्यान रखने की बात है, या फिर इससे भी छोटी रह गई है, यानी इतनी छोटी रह गई कि कुल मिलाकर यदि मैं अपनी उंगली की बात कर लूं और तो ये और छोटी हो जाए, दब करके इस तरह से दब करके छोटी हो जाए, यहाँ पहले पर से छोटी हो जाए, वैसे यहां तक लंबी रह जाए तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस बात का आपको ध्यान करना होगा कि पहले कट से व्यक्ति की उंगली लंबी, अगर यहाँ पहले पर तक जा रही है तो अच्छी है, लेकिन अगर उसकी लंबाई छोटी है तो वो अपने आप में बहुत गलत इंडिकेशंस हो जाएगा। तो ये छोटी उंगली रह जाए और वो पहले कट तक ना पहुंचे, तो ये उंगली की लंबाई का ध्यान करना एक बात। दूसरा, जो जबरन विवाह करने वाला व्यक्ति होगा उसके हाथ के अंदर ये आयु रेखा है, आपने देखी, और ये किसी भी व्यक्ति की हृदय रेखा होती है, ठीक है। तो यहां उस व्यक्ति का जो है बुद्धि रेखा का उदय भी अलग ही प्रकार से होता है। जबरदस्त विवाह करने वाले का एक कारण ये उंगली बहुत छोटी, कनिष्ठा, और दूसरी कारण होगा उसका ये जो बुद्धि रेखा है, ये जो बुद्धि रेखा ये बहुत मोटी होगी, ये बहुत मोटी, इसको देखेगा तो एकदम बहुत मोटी दिखाई देगी। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखने में आता है, यदि बहुत मोटी नहीं है तो उस बुद्धि रेखा का यहाँ जो उदय है, ये जो उदय हो रहा है रेखा का, ये आयु रेखा से अलग होता है, और अलग में भी कुछ शुरू में गैप लेकर के चलती है इस तरह रेखा, इस तरीके से। कितनी बार देखने में आएगा कि बुद्धि रेखा है व्यक्ति की, और उसके बाद व्यक्ति कुल मिलाकर उसके हाथ पर एक दीप भी आ गया, ये बड़ा दीप, या आप कह सकते हैं कि बुद्धि रेखा का उदय मान लिया यहां से हो रहा है तो इस पर एक छोटा दीप, ये जो छोटा दीप है ये शुरुआत की आयु में ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका आयु से भी संबंध है। ये अपने आप में विवाह की उम्र 27 से लेकर के 35 तक
इस पर दीप आ गया तो व्यक्ति एक प्रकार से जिद्दी स्वभाव का हो गया। तो एक कनिष्ठा उंगली, दूसरा बुद्धि रेखा पर ये दीप, और तीसरा एक और कारण है, ऐसा व्यक्ति हृदय से ही अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर के कई बार ऐसा भी देखने का आपको मिलेगा कि ये व्यक्ति है और इसकी जो और यहाँ पर हृदय रेखा है और इसकी जो बुद्धि रेखा है वो दोनों एक में समा गई। अब एक में समाने का मतलब ये हो गया, आपको बुद्धि रेखा भी ऐसी दिखाई दे रही है और हृदय रेखा भी, तो इसका एक मतलब जरूर है, भले ही व्यक्ति जिद्दी है परंतु वो प्रियतमा को बहुत ज्यादा चाहता है, यानी बहुत ज्यादा उसको चाहता है, और उसके चाहने की वजह से चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, गलत कदम उठाना पड़े, घर से भागना पड़े, प्रेमिका को लेकर के भागे, लेकिन व्यक्ति विवाह जिद से कर लेता है। तो एक ये कारण भी आप जान सकते हैं। तीसरा कारण देखिए, मन, बुद्धि और शरीर तीनों का संबंध व्यक्ति के चरित्र से होता है। यहां पर आपने देखा कि व्यक्ति है और उसकी हृदय रेखा इस प्रकार से है, यहां ऐसे लगेगा आपको बेलदार, तो भी वो मन पर अपने नियंत्रण नहीं रख पाता, तो वो भी एक प्रकार से जिद्दी व्यक्ति के बारे में जाना जाता है। एक और कारण भी जान सकते हैं आप, यहां पर बृहस्पति का संबंध बहुत ज्यादा जाना जाता है प्रेम संबंधों के लिए। यहां यदि ये बृहस्पति की उंगली पर यहां कटके से निशान मौजूद हो जाए इस प्रकार से, और यहां आपका जो शुक्र का पर्व है ये भी यहां पर एक्स के निशानों से हो जाए, काला तिल हो जाए, तो भी ऐसा व्यक्ति प्रेम में अंधा होकर के और गलत निर्णय लेकर के कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 3-4 बातें बताई हैं, ये बहुत अनिवार्य चीजें हैं जो व्यक्ति के हाथ के अंदर मिलेगी तो वो निर्णय ले सकता है किसी भी तरह के जबरन विवाह का। तो ये हो गया। अब आप जानिए दूसरा तरीका, सहमति। सहमति से कौन सा व्यक्ति विवाह करता है? सहमति के लिए बुद्धि, मैंने कहा मन, बुद्धि, शरीर से स्वस्थ है, अच्छा सोचता है, मन में अच्छे विचार रखता है, बुद्धि भी सही तरीके से काम कर रही है, तो उसके लिए सबसे पहले बुद्धि की उंगलियों को देखा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के सबसे पहले देखा जाएगा कनिष्ठा उंगली को, और कनिष्ठा उंगली जो सबसे सुपर बुद्धि की रेखा कहलाती है। मेरे इस चित्र के ऊपर मत जाइएगा, ये थोड़ा सा चित्र बनाने में गलती रही। यहां कुल मिलाकर सबसे सर्वश्रेष्ठ उंगली होती है जो सूर्य की उंगली के बिल्कुल करेक्ट यहां पर जाकर के खत्म हो, ये सर्वश्रेष्ठ उंगली है। इससे लंबी यदि हो जाएगी इस कट से तो वो भी खराब है, उसके अलग फल है, वो अलग एपिसोड में बता चुका हूं मैं। तो ये एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जिसको दुनिया की सबसे ज्यादा समझ है, जो विद्वानता की श्रेणी में है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल रहते हैं, असफल नहीं होते। तो ये अधिकांश ऐसा देखा गया है, और पर्वत और चीजों का भी देखा जाता है। तो इसको फिर भी मैंने एक तरीका बताया सबसे पहले कि कनिष्ठा उंगली किसी की सूर्य की उंगली के फर्स्ट पर्व तक, वो बताई थी मैंने छोटी, यानी कि यहां इससे छोटी, और ये बताई मैंने इसकी उंगली के कट तक पहले पर्व तक पहुंच जाए, ये सर्वश्रेष्ठ उंगली है। तो यहां से व्यक्ति ने पूरे नंबर प्राप्त कर लिए, यानी कि गुणी है, सोच समझ कर चलता है, दुनिया के साथ कैसे चलना है, और अपना भी इज्जत का ख्याल रखता है, परिवार का भी इज्जत का ध्यान रखता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति यहां से बहुत सारे लोगों के हाथ के अंदर ये रेखा मिलती है कि इसको बोल देते हैं कि भाई ये दो मुखी रेखा हो जाए तो व्यक्ति अधिकतर प्रेम विवाह करते हैं। मैं भी मानता हूं बहुत लोगों के हाथों में से मिलता है, और यहां से भी दो मुखी होकर के चले, तो चाहे जबरदस्ती वाला व्यक्ति हो या बेजबरदस्ती वाला, यदि यहां से दो मुखी है, यहां दो मुखी है और यहां भी दो मुखी है। आयु रेखा को भी बहुत ज्यादा प्रमाण मिलता है इस बारे में। अगर यहां से भी किसी व्यक्ति की दो मुखी है, यहां जाकर भी दो मुखी हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति मन से कर्म से बहुत अच्छे होते हैं, प्रेम संबंध बनाने में बहुत विश्वास रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उसका हृदय रेखा कैसी,
दो मुखी हो या ना हो, विषय हमारा यह है सहमति का। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा पर कोई दीप नहीं, कोई क्रॉस नहीं, किसी तरह का कोई बल नहीं, किसी तरह की कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं। तो यहां कुल मिलाकर हृदय रेखा भी ठीक और कनिष्ठा उंगली भी ठीक, ठीक है। अब आई बुद्धि रेखा। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि रेखा कहीं से भी निकले, दूर से निकले, पास से निकले, मन से निकले, कहीं से निकले, लेकिन इसमें एक विशेषता बहुत ज्यादा होगी, और वो होगी ये कि ये अपने आप में यहां बुद्धि रेखा व्यक्ति की है, ये बुद्धि रेखा, ठीक है। अब बुद्धि रेखा यहां पर है, और बुद्धि रेखा आपकी बिल्कुल एकदम बैलेंस के अंदर है। तो ये तो सिर्फ हुई दुनियादारी की समझ, ये भी हृदय से आप अच्छे हैं, ये भी आप अच्छे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रेम विवाह को अपने परिवार की सहमति से बना लेते हैं, उन लोगों की ये जो रेखा है यहां पर, ये दो मुखी हो जाती है। इस दो मुखी होने का मतलब क्या है? अगर आपको मैंने बताया कि यहां चंद्रमा कहीं ना कहीं मां का कारक भी है, माता का कारक भी है, और यहां पर कहीं ना कहीं यदि मंगल से भी रेखा, देखिए दो मुखी तो अपने आप ही सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। यहां पर अगर मंगल क्षेत्र की तरफ एक रेखा दिख रही है और दूसरी यहां चंद्रमा की तरफ दिख रही है, तो व्यक्ति अपने माता और पिता को अपने पक्ष में अपनी समझदारी से कर लेता है। उसके बाद यहां से वो अपने ससुराल के पक्ष की बात, तो ससुराल के पक्ष में भी चले जाइए। अगर व्यक्ति का ससुराल का पक्ष शुक्र है, तो शुक्र पर्व और शुक्र पर्व से निकल करके एक रेखा का संबंध सीधा सीधा यहां कहीं टच कर जाए, ऐसा, या शुक्र पर्व का संबंध आपकी कहीं ना कहीं जाकर के आपके यहां चंद्र पर्वत से भी संबंध हो जाए। तो या शुक्र पर्व से रेखा निकले या ना निकले, एक बात जरूर है कि जिसका विवाह सहमति से होगा, उस व्यक्ति के 100% मेरा दावा है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ जाल नहीं होगा, यहां पर किसी प्रकार का काला चिन्ह नहीं होगा, कोई भी यहां किसी प्रकार के अशुभ यहां पर आपको प्रकाश नहीं मिलेंगे। तो शुक्र पर बढ़िया, बृहस्पति पर देखेंगे, बृहस्पति पर किसी प्रकार के कोई क्रॉस चिन्ह नहीं, कोई अच्छी बुरी चिन्ह नहीं, उंगली भी ठीक है, यहाँ दो मुखी रेखा भी हो गई है, तो मन भी ठीक, बुद्धि भी ठीक, शरीर भी ठीक, और ये अपने आप में दो मुखी बुद्धि रेखा भी इनके पास और शुक्र पर भी इनके पास में है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सहमति से विवाह करेगा। यही चीजें आप सिंपल रूप से अगर अपने जीवन में भी उतारेंगे, तो व्यक्ति अगर प्रेम विवाह भी नहीं करता, तो उनके जीवन में सुंदर स्वरूप के साथ में, उनका सुंदरता के साथ में अपना जीवन भी कटता है। तो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि कौन लोग विवाह जबरन करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, और कौन लोग सहमति से करते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको अवगत कराता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराता रहूंगा, और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।